दिल्ली के नरेला थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सेक्टर A10 पॉकेट 7 से 3 मासूम बच्चे लापता हो गए। 5 दिन से परिजन थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई। शनिवार को 2 बच्चे गायब हुए। परिवार ने आस पड़ोस और इलाके में तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस को सूचना दी, लेकिन क्योंकि बच्चे भीख मांगते थे, इसलिए पुलिस और आसपास के लोगों ने मामला हल्के में लिया। सोमवार को एक और बच्चा गायब हुआ, तब जाकर 26 मार्च बुधवार को पुलिस ने FIR दर्ज की, लेकिन उसकी कॉपी तक परिवार को नहीं दी गई। क्या नाम है? बर्मिला। कहाँ रहते हो? यहाँ 10 पॉकेट में रहती हूँ। कैसे क्या हुआ है? ये परसों वाले दिन मेरे बच्चे दोनों गायब हो गए थे। कैसे? फिर उसके पता नहीं कैसे गायब हो गए थे सर। फिर उसके बाद मेरा ये लड़का लेके गया, वो छोटे वाले की भी डाली आया फाटक पे, वहाँ से गायब हो गया मेरा बच्चा। कितने बच्चे गायब हो गए आपके? 3 बच्चे। कितने दिन में? 5 दिन हो गए यार। 5 दिन में 3 बच्चे गायब हो गए। हाँ, तो आपने क्या किया? हम लोग वहाँ थाने भी गए रिपोर्ट लिखाने के लिए। फिर रिपोर्ट ढूंढे भी बहुत, पूरा भोड़ गार पवाना, बहुत पूरी दूर दूर ढूंढे आए, बच्चे नहीं मिले। फिर क्या किया आपने? उसके बाद अब क्या करूँ हम? तो फिर पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी? लिख दिया है, आज लिख दिया। आज लिख दिया? हाँ। क्या कहा पुलिस ने? कहें कि आप तुम बैठो, जाके हम ढूंढ के निकालेंगे। फोटो दे दो, फोटो मांग रहे हैं। अब साफ फोटो उतरवाई हूँ, अब फोटो लेके जाएंगे। फोटो लेके जाओगे? हाँ। क्या काम करते थे बच्चे ये सर भीख मांगते थे मेरे बच्चे। भीख मांगते थे? हाँ। कितने साल के थे ये? ये लड़की 9 साल की है। क्या नाम है? शिवानी। 9 साल की? हाँ, छोटा वाला शुभम है 6 साल का, और लड़का है 11 साल का है। ये तीनों बच्चे जो भीख मांगते थे? हाँ, तीनों भीख मांगते थे। कितने बच्चे भीख मांगते हैं आपके? तीनों वही मांगते हैं? हाँ। क्यों मांगते थे? सर हम लोग भेजते नहीं थे, अपने आप चले जाते थे। तो आपको पता है जब आपके बच्चे भीख मांगते थे तो आपने उन्हें रोका नहीं? स्कूल नहीं जाते थे वो? स्कूल नहीं जाते थे सर। क्यों? 11 साल का बच्चा जो हो जाएगा स्कूल नहीं जाएगा? उसका कोई प्रूफ नहीं बने हैं तीनों बच्चे। क्यों नहीं बनवाया? आप रहते कहाँ हैं? रहते कहाँ पे हैं? यहाँ पे सेक्टर 10 में रहती हूँ। सेक्टर 10? हाँ। पॉकेट 7 है। पॉकेट 7 है। पॉकेट 7 में? हाँ। अपना मकान है? हाँ, 301 अपना है। 301 मकान अपना है? हाँ। तो कितने बच्चे स्कूल जाते हैं आपके? कोई नहीं जाते हैं। स्कूल जाते नहीं है? नहीं। कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ पे? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए? हाँ। और 20 साल में आपने किसी बच्चे का कोई प्रूफ नहीं बनवाया? किसी का मेरा ही नहीं बना है सर अभी। आपका ही नहीं बना? नहीं तो आपको बना। मकान कैसे मिल गया? अभी इसके 4 भाई हैं मेरे आदमी का। तो आप वोट डालने जाते हैं कभी? ये जाते हैं डालने के लिए। तो मैं जब नहीं जाती। उनका बना हुआ है तो आपने क्यों नहीं बनवाया अभी तक? आपका पति वोट डालने जाता है और आपने अपना कोई वोट नहीं बनवाया, कोई पहचान पत्र नहीं बनवाया, आधार कार्ड नहीं बनवाया, क्यों नहीं बनवाया आपने? आपने अपने बच्चों का नहीं बनवाया? सर मेरे घर के प्रूफ मांग रहे हैं सर, मेरे घर में भी प्रूफ नहीं है। तो आपके पति का प्रूफ तो था ना? हाँ, तो प्रूफ से नहीं बनेगा। तो आपके घर का प्रूफ नहीं है? आप कहाँ पैदा हुए थे आपको पता नहीं हम है? इलाहाबाद प्रयागराज में। तो प्रयागराज पैदा हुए तो आपको घर का एड्रेस नहीं पता? नहीं, एड्रेस नहीं पता है। राशन कार्ड नहीं बना वहाँ पे? नहीं बना है। क्यों, क्या करते थे? आप भी भीख मांगते थे? हाँ, मैं भी पहले मम्मी पापा के पास रहती थी तो अपनी मम्मी के साथ भीख मांगने जाती थी गाड़ियों में। मतलब आपका खानदानी काम है ये? हाँ, हमारे खानदानी सब मांगते हैं भीख मांगने का? हाँ सर। तो हम क्यों झूठ बोले? तो अब बच्चों को आप भीख ही मांगने में लगाएंगे आप? नहीं, बच्चों को नहीं भीख मंगवाते थे, खुद जाते थे सर। ऐसे कैसे चले जाएंगे? बिना माँ बाप की मर्जी चले जाएंगे बच्चे? नहीं सर, हम लोग नहीं भेजते थे, हम तो हाथ जोड़ रहे हैं, हम नहीं भेजते थे। पूछ लो किसी से भी। आप बच्चे यहाँ पे खूब भूलते कूदते थे यहाँ पे। आप कितने दिन हो गए बच्चों गायब हुए? 5 दिन हो गए हैं। 5 दिन हो गए? शनिवार को गायब है। तो फिर आप कौन जाता भीख मांगने के लिए? सोमवार को गायब हुआ है। एक शनिवार को गायब हुआ एक सोमवार और 2 सोमवार को गायब हुए हैं? एक और एक कब गायब हुआ फिर? दोनों एक शनिवार को गायब है, एक सोमवार को गायब हुआ है। अच्छा, 2 पहले गायब हो गए? हाँ, 2 पहले गायब हुआ। एक सोमवार को गायब हुआ? हाँ। मतलब उनके बारे में कोई चिंता नहीं रही फिर आप लोगों को? रिपोर्ट नहीं बहुत दे? रोते थे, बहुत पीटते थे, खाना तक कभी नहीं खाए घर में। तो आप भीख मांगने कौन जा रहा है फिर? कोई नहीं जा रहा है। क्यों? फिर खाना कैसे सर, खाओगे? बच्चे नहीं मिलेंगे तो हम भीख कहाँ से मांगने जाएंगे सर? तो खाना कैसे खाओगे? सर खाना भूख लगी नहीं रही है। आप ये देखिए, ये हमारा हिंदुस्तान आज भी, जहाँ हम 22वीं सदी के अंदर जो है
प्रवेश कर चुके हैं। वहाँ ये आज के दौर की तस्वीरें हैं कि जहाँ माँ बाप खानदानी अपनी रीति रिवाज बता रहे हैं, उनको परंपराएं बता रहे हैं कि हमारे खानदान में भीख मांगने की रिवाज है। और इस माँ को आप क्या कहेंगे? जो भी देख रहे हैं वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि इस माँ को आप क्या कहेंगे, जिसका एक 3 दिन पहले बच्चा गायब होता है, दो बच्चे पहले गायब होते हैं, एक बच्चा 3 दिन बाद गायब होता है, यानी 5 दिन हो गए 3 बच्चों गायब हुए। और ये माँ के चेहरे पे आप सोच सकते हैं चिंता है या नहीं है। आप देख सकते हैं, देख कर आप बताएं। बहुत है, मगर क्या करूं, क्या कर रो। लेकिन आप भीख मांगने का जो कार्य करते हैं उसको गैर कानूनी है। आपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, आपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, खुद स्कूल जाने की वो नहीं किया आप लोगों ने। आज तक डॉक्यूमेंट नहीं बनवाया आप लोगों ने। लेकिन हम फिर भी प्रशासन से ये गुहार करते हैं कि वो बच्चे जहाँ भी हैं सकुशल इनका वहाँ पहुँचाने की कोशिश जरूर करें और उन बच्चों को जहाँ तक हो सके बोर्डिंग स्कूलों में अंदर डाल दिया जाए ताकि वो भीख मांगने से बच सकें। और जो क्योंकि सरकार का कहना है कि कहीं पर भी कोई भी बच्चा भीख मांगता है तो वो भी गैर कानूनी है, और अगर माँ बाप भी भीख मंगवाते हैं तो वो भी गैर कानूनी है। तो ऐसे में इन लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होती है, लेकिन उससे पहले आवश्यकता है बच्चों को तलाशने की, और बच्चों को तलाश कर माँ बाप तक पहुँचाएँ और जो कार्रवाई बनती है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। नरला थाना पुलिस, नरला लगता है थाना? हाँ, नरेला लगता है। नरला थाना गए थे आप लोग? हाँ गए थे। तो क्या बोला उन लोगों ने? वो बोले हैं कि बोल रहे थे कि लाल बत्ती पे देखो जाके, वहीं पे तुम्हारे बच्चे मिलेंगे। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से फिर हम यहाँ पे आए, फिर बच्चे कहीं नहीं थे, तब दोबारा गए तब रिपोर्ट लिखे हैं सर। तो एक बच्चा कहाँ से गायब हुआ? फाटक से, नरेला फाटक। नरला फाटक से। वो वहाँ भीख मांगते थे? नहीं, ये छोड़ के आया था लड़का भीख मांगने के लिए भाई से। आप ये देखिए, ये छोटा सा बच्चा जो है ये कैसे गया उसको लेके? कैसे लेके गया रहा सिर्फ बताओ। बस से गया रहा, बस से गया था ये। बस से गया था ये छोटा सा बच्चा? हाँ, ये छोटा सा बच्चा बस से लेके गया, उसको वहाँ छोड़ के आ गया? हाँ, वही फाटक पे छोड़ के आ गया। फिर दोबारा मैं उसके पीछे पीछे गई, वहाँ बच्चे कोई नहीं थे। और 2 बच्चे कहाँ से गायब हुए? 2 बच्चे यहीं घर से गायब हुए हैं। वो ये रेड लाइट पे मांगते थे? नहीं, ये घर से गायब हो गए। घर से कैसे गायब हुए? अब सर अब हम तो यहाँ CCTV कैमरे नहीं लगे कहीं? कैमरा नहीं लगे। तो आप लोगों ने तलाशा नहीं कहीं, पूछा नहीं लोगों से? सबसे पूछे, फोटो दिखाए, पूरी गली गली फोटो दिखाए, कोई नहीं बता रहे हैं सर। क्या कहेंगे आप? कोई बताएगा? क्या कहेंगे बताइए? क्या बताऊँ मैं भाषा में, आप लोग को क्या कहेंगे आप ऐसी माँ को? लगता है आपको? कुछ बताइए। क्या बता सकते हैं इसमें तो। अब आप ये देखिए, कहाँ गए थे आप लेके अपने भाई को? भाई को लेके थे, बहन को लेके थे? बताओ सर से बताओ। बेटा बताओ, बहन को लेके थे, भाई को लेके थे? भाई को कहाँ छोड़ के आए थे? इधर देखो ऊपर। कहाँ छोड़ के आए थे? फाटक पे छोड़। बेटा जोर से बोलो। फाटक पे क्या करने के लिए? बोल सर से बोल। क्या करने के लिए? बोल। अब ये क्या करने के लिए गए थे बेटा? हैं? आप स्कूल नहीं जाते? इधर देखो, स्कूल नहीं जाते आप? क्यों? स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता? क्यों? तो अब इन बच्चों को तुम पढ़ाओगे नहीं कभी? ये बेटी आपकी है? हाँ, ये बेटी भी है, एक बेटी और है यहाँ जो खड़ी थी अभी। अच्छा, तो इन बेटियों को पढ़ाना जरूरी नहीं समझा आप लोगों ने? आगे जाके इन बेटियों को पढ़ाना जरूरी नहीं है? इनका भविष्य कहाँ जाएगा? वाली बेटी को पढ़ाई थी सर। तो इसको क्यों नहीं पढ़ाया? ये पढ़ने के लिए मना कर रही है सर। तो इसका आधार कार्ड बन गया? नहीं बना है। आधार कार्ड नहीं बना? अब जो सरकार छटनी कर रही है, जिनके पास अपना प्रूफ नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा इसके साथ में? क्या कहेंगे आप लोग जो है, सोच कर बताइए। क्या कहोगे भाई? हैं? इनके पास कोई आधार कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है अभी तक। रहने वाले कहाँ के हैं? यहीं के रहने वाले हैं। और बच्चे गायब है 3। माँ बाप, हाँ क्या कहोगे माँ बाप को? 7 बच्चे गिनती में नहीं आते ना? आधार कार्ड नहीं हैं? इतना फैमिली करते ही क्यों? हाँ, ये क्या कहोगे भाई आप? कहोगे कुछ लोग आप? गायब कैसे होंगे?
कोई नहीं, हम अपने चैनल के माध्यम से कहेंगे सरकार को भी, और जो पुलिस के जवान हैं उनको भी ये कहेंगे कि उन बच्चों को तलाशने की कोशिश करें। फ़ोटो दिखाइए एक बार और। फोटो दिखाओ। ये शुभम है और जिसकी उम्र 6 साल है। ये नरला थाना क्षेत्र के अंदर से गायब है ये। और दूसरा बच्चा, और ये शिवानी है, इसकी उम्र है 9 साल। 9 साल की बच्ची है ये, और ये भी नरला थाने से ही गायब है। एक ही परिवार के बच्चे हैं ये। और ये बच्चा शिवा है, 11 साल का ये 11 साल का है। तो कृपया करके ध्यान दें, अगर किसी को कोई भी जानकारी मिलती है तो वो सूचना नरला थाना को ज़रूर दें। सर ये हमारी 10 सेक्टर कॉलोनी से 3 बच्चे गायब हो गए हैं। एक का नाम शिवानी, एक का नाम शिवम है और एक का नाम शिवा है। वो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि 3 बच्चों की हम इतनी हेल्प करना चाहते हैं कि कहीं पे भी खो रहे हो तो आपसे निवेदन है उन तीनों बच्चों की आप खोज रखो और हमारे गांव कॉलोनी के बच्चों को वापस ला दो। आपको पता है ये परिवार जो है उन बच्चों से भीख मंगवाता था। हाँ जी वो है, अगर इनकी गलती रहेगी तो इनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। अब सवाल उठ रहे हैं, आखिर बच्चे कैसे और कहां गायब हुए? परिवार बच्चों से भीख क्यों मंगवाता था? प्रशासन और बचपन बचाओ जैसी संस्थाएं क्या सिर्फ और सिर्फ कागजों में काम कर रही हैं? पुलिस और एसडीएम आखिर कब कार्रवाई करेंगे उन पर जो बच्चों से जबरन भीख मंगवाते हैं? बच्चा चोर गिरोह इतना बेखौफ कैसे हो गया? पुलिस को जल्द से जल्द मासूम बच्चों को ढूंढकर परिवार के पास लाना होगा।